अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ्स प्रेप पॉइंट। आज हमने करनी है अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहे हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी हमें पार्ट्स दिए हुए हैं उसके अंदर हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ करना है। अच्छा, हमें रैशनलाइज़ यहाँ पे क्यों करना है पहले इसे समझ लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में क्या नज़र आ रहा है, अंडर रूट। इसी तरह हमें बाकी के पार्ट्स में भी दिया हुआ है। तो कभी भी जो है ना हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं आना चाहिए। जब भी ये आता है तो हमें रैशनलाइज़ करना पड़ता है। तो इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन दोबारा से लिख लेंगे। सॉल्यूशन में 13/4 प्लस अंडर रूट 3। उसके बाद क्या करना है, हमें रैशनलाइज़ करना है। अच्छा, रैशनलाइज़ करने का क्या तरीका होता है कि हमें मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 माइनस अंडर रूट 3। हमने 4 माइनस 1 अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अच्छा, यही नंबर ही क्यों। रैशनलाइज़ करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में दिया होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। अभी हमारे पास प्लस था तो मैंने इसको माइनस में कर दिया। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरह से करना है देखें। 13, पहले तो ये क्वेश्चन इसी तरह आ जाएगा, 4 प्लस अंडर रूट 3। ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई का निशान। अब ये पहले ऊपर हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये वाला नंबर। नीचे हमारे पास क्या होगा, यही नंबर डिवाइड होगा, 4/-3। अब हमें क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। 13, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, -1/3। ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है। अब इसको हमने एक ही बार में कर दिया डिवाइड की, पहले 2 थी। अब नीचे देखें, यहाँ पे आपको नंबर सेम आ रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गई, ए की वैल्यू, ये हो गई हमारे पास बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। तो देखें, ए की वैल्यू हमारे पास सेम है, बी की वैल्यू हमारे पास सेम है, बीच में साइन हमारे पास डिफरेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी, ए माइनस बी। देखें, हमारे पास ये वाली फॉर्म बनी हुई है, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली। तो हम इसको इसमें चेंज कर देंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है ये फॉर्मूले का, इसको हम ऊपर ही लगाएंगे। फिर बीच में साइन माइनस की, बी की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 3। इस पर भी बी पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पर हम स्क्वायर लगा देंगे। ये हमारे पास फार्मूले में बंद हो चुका है। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 13/4 हमारे पास होता है। 13 को पहले मल्टीप्लाई ना करें, पहले नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, क्या पता ऊपर वाला कैंसिल हो जाए खुद ही। तो नीचे का करते हैं सबसे पहले। ऊपर वाला ऐसे रहने देंगे, 13 ब्रैकेट 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड में 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4×4 = 16 माइनस। अब यहाँ पे देखें, रूट लगा हुआ है और 2 है, तो रूट जो है वो इसको ख़त्म कर देगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, 3। अब क्या होगा कि यहाँ से हमारा रूट ख़त्म हो गया, तो मतलब ये रैशनलाइज़ हो गया, लेकिन अभी इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है। रैशनलाइज़ तो ये हो गया, लेकिन अभी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। बिल्कुल जो चीज़ कट हो सकती है उसको कट वगैरह करके लास्ट में। तो ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, 13/4 माइनस अंडर रूट 3 और नीचे 16 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। अब आप देखें, और हमारे पास 13 है, नीचे हमारे पास 13 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, एक टेबल में आते हैं और सेम है तो कैंसिल कर देंगे। 13 बन जा 13, 13 बन जा 13। अब हमारे पास नीचे से वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी हैं। 1 आ गया तो 1 तो हम लिखते ही नहीं है। ऊपर भी ये वाला 13 कट चुका है। आंसर हमारे पास क्या हो गया, 4 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3। ये आ गया हमारे पास 4 माइनस अंडर रूट 3, इसका हो गया आंसर। इसको हम कर लेंगे बॉक्स में। तो इसका सेकंड पार्ट। अच्छा, यहाँ पे भी देखें, हमारे पास नीचे रूट आ रहा है। ऊपर वाले रूट की खैर होती है, उसका कोई मसला नहीं होता, लेकिन नीचे हमारे पास रूट नहीं आना चाहिए। इसे भी हमने रैशनलाइज़ करना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। सबसे पहले यही क्वेश्चन दोबारा लिख लेंगे। आंसर में अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3।
अब दोबारा से हमने हमारे पास नीचे वाली वैल्यू को हम रैशनलाइज़ करते थे ना, तो अब यहाँ पे देखें कोई और नंबर तो है नहीं, तो हमने इसी को रैशनलाइज़ करना है √3 को, और यहाँ पे फिर साइन चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही नंबर है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 √2 प्लस √5 अपॉन √3, और इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है √3 के साथ। ये हो गया हमारे पास। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर देखिए हम इसको इस तरह से लिख देते हैं कि पहले √2 लिखा, क्योंकि ये √3 जो हमारे पास है ये हमारे पास इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम एक दफ़ा इसको इसके साथ लिख देते हैं, एक दफ़ा इसके साथ लिख देते हैं। ये हो गया √2। अब इसको लिख देते हैं √3 के साथ, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस, ये वाला प्लस, ठीक है, ये नहीं है। उसके बाद आ गया √5 मल्टीप्लाई बाय √3, सही है। √3 हमारे पास दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब उसके बाद यहाँ पे लगेगी डिवाइड की बार, और नीचे देखें हमारे पास सेम नंबर्स हैं दोनों, और दोनों पे रूट है, तो क्या करेंगे 3 को हम एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर रूट लगाया, ये हमारे पास 2 टाइम्स है ना, तो इस पर ब्रैकेट लगा के हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। जब इसको खोलेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, इसका यही मतलब होगा कि ये 2 बार लिखा हुआ है, इस तरह से आ जाएगा ये √3 मल्टीप्लाई बाय √3। जब इसको खोलेंगे तो अभी हमने बंद करके लिख दिया है ताकि इसकी कटिंग करना आसान हो। अच्छा, ऊपर देखें 2 3 हमारे पास क्या होता है 6 होता है, और रूट लगा हुआ है तो ऊपर आ जाएगा इसके रूट। फिर आगे प्लस 5 3 हमारे पास होता है 15, ऊपर आ जाएगा रूट। फिर डिवाइड, अब यहाँ पे देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 3। ये देखें नीचे से रूट हमारा ख़त्म हो चुका है, और यही हमारा आंसर भी है। देखा आपने, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा आपने समझना है और काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। थर्ड पार्ट, क्या हमारे पास थर्ड पार्ट, अब इसका हमने पहले वही क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले √2 - 1 अपॉन √5, यहाँ पे भी देखें डिवाइड में अंडर रूट आ रहा है, इसको भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहाँ पे भी देखें एक ही नंबर है तो इसके अंदर भी साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, क्या था हमारे पास डिनोमिनेटर में √5 था, मैंने लिख लिया। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। सबसे पहले लिखेंगे √2 - 1, नीचे था √5। ये पहले हमारा मेन क्वेश्चन आ जाता है, उसके बाद आगे मल्टीप्लाई करके ये वाला काम करते हैं। तो ये आ गया √5, यहाँ पे भी आ गया √5। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन 2 की तरह का, इसके अंदर भी रूट आ रहे हैं लेकिन नीचे दोनों। तो ये देखें ये √5 जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको दोनों तरफ लिख देते हैं। √2 सबसे पहले लिखते हैं √2, उसके बाद हमारे पास हो गया √5। बीच में हमें कोई साइन नहीं लगाया, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। ब्रैकेट्स लगाने होते हैं लेकिन लाजमी ब्रैकेट के बगैर नहीं लिखना, अगर आप साइन नहीं लगा रहे तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी साइन है माइनस की, फिर उसके बाद 1 है, और यहाँ पे आ जाएगा √5 डिवाइड। यहाँ पे देखें हमारे पास दोबारा से √5 सेम है, इसको एक बार लिखेंगे और ऊपर 2 लगा देंगे, 2 टाइम्स है ना इसलिए। 2 5 हमारे पास होता है 10, रूट लगा हुआ था तो रूट हमने लाजमी लगाना है। उसके बाद है माइनस, और 5 1 जा 5, नीचे हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 5। ये हो गया इसका आंसर। देखें रूट नीचे से ख़त्म हो चुका है, इसको बॉक्स में कर लेंगे। हमारे पास इसका पार्ट 4, हमारे पास पार्ट 4। अब देखें इसके अंदर और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो दोनों सेम थे, उसके अंदर भी डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 नंबर्स थे और इसके अंदर भी 2 नंबर्स हैं। और जो हमारे पास 2 और 3 क्वेश्चन था वो दोनों सेम थे क्योंकि उसके अंदर रूट में सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही थी और इसके साथ कोई और डिजिट नहीं था। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा 6 - 1/4 √2 6 + 4 √2।
अब यहाँ पे आप मुझे बताएं कि क्या होना है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बीच में हम देख रहे हैं साइन आ रही है। जब साइन आ रही है तो हमने साइन चेंज करनी होती है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6, प्लस की साइन है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, -4√2। इसके साथ अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो पहले तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको पूरा इसी तरह लिख लेना है, यहाँ पे आएगा 4√2 6 + 4√2। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आ जाएगा 6 ये वाला, -4√2 अपॉन 6 - 4√2। यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है किस तरह से। ऊपर वाले उसमें पार्ट में देखें 6 6 4√2 4√2, साइन इधर माइनस की इधर भी माइनस की, यानी कि यहाँ पे सब कुछ सेम है। जब हमने पीछे देखा था उसके अंदर क्या था, सब कुछ सेम तो था लेकिन साइन हमारे पास डिफरेंट आ रही थी। इसमें साइन सेम है। जब साइन सेम हो गया तब हमारे पास एक फार्मूला लगता है और वो होता है a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² - 2ab और प्लस b²। अगर आपको फार्मूले नहीं याद है तो फिर ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये यूज़ होते हैं क्वेश्चंस में। भी साथ में याद करना पड़ेगा कि हो रही है तो कौन सा फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन दोनों को इसके अंदर बंद करना है, इसके अंदर, उसके बाद इसको इसके अंदर बंद कर खोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। a की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, a की वैल्यू 6। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूले में हमारे पास साइन है माइनस का तो माइनस लगा दिया। फिर b की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू हमारे पास है 4√2, ब्रैकेट बंद है। उसके बाद स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। ये हमारे पास ऊपर का काम हो गया। अब नीचे देखें, नीचे भी आपको फार्मूला याद होगा। देखें a और b की वैल्यू सेम है और साइन डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, a² - b² इक्वल्स टू a + b। और ठीक है, तो ये हो गया a - b। अब हमारे पास ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी बना हुआ है, हम इसको ये वाली चीज़ बनाएंगे। a की वैल्यू हमारे पास है 6, ब्रैकेट में कर दिया, ऊपर फार्मूले का स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देंगे। फिर फार्मूले का माइनस, उसके बाद b की वैल्यू 4√2, इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। नीचे वाले का हमने मल्टीप्लाई कर देना है और जो हमारे पास ये ऊपर वाला पार्ट है इसको देखें, हमने अभी ये चीज़ बनाई थी ना, अब ये वाली चीज़ बनानी है। कैसे बनाएंगे, a लिखा हुआ है तो a की वैल्यू हमारे पास 6 है, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। फिर उसके बाद माइनस लिखेंगे और यहाँ पे देखें कोई साइन नहीं आ रही a b और 2 के बीच में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 6 की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू रखेंगे, फिर प्लस, फिर b की वैल्यू हमारे पास 4√2 है तो ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। इस तरह से हमने ये खोलना है। अब इसको खोलते हैं फार्मूले को। चलो अब इसको खोलते हैं। a की वैल्यू हमारे पास थी 6, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, उसके बाद था माइनस, फिर था 2 फार्मूले का था, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में a की वैल्यू थी, a की वैल्यू हमारे पास थी 6, उसके बाद दोबारा ब्रैकेट में ही 4√2 b की वैल्यू थी, उसके बाद हमारे पास था प्लस, फिर हमारे पास b की वैल्यू थी 4√2 और इसके ऊपर लगा हुआ था स्क्वायर। ये हमने खोल लिया फार्मूले को। और नीचे हमारे पास क्या था, नीचे हमारे पास 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 36, 6 6 36, तो ये आ गया हमारे पास 36। उसके बाद हमारे पास साइन थी माइनस की और उसके बाद 4√2 था, ये इस तरह से 4√2 का स्क्वायर था। तो अब आप देखें 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4 4 16 होता है। और ये जो हमारे पास √2 लिखा हुआ है, रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, 2। अब 2 और 4 के बीच में देखिए कोई साइन नहीं है तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 को हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 6 हमारे पास हो गया 36, फिर माइनस की साइन। अब ये देखिए इसको एक साथ ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 6 क्या होता है, 12, 12 4 होता है 48, तो यहाँ आ गया 48 √2। √2 इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये अलहदा से इस तरह साथ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास है प्लस की साइन और यहाँ पे भी ये सेम इस तरह से करना है कि 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 हो जाएगा। और यहाँ पे
इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास बचा 2 और नीचे हमारे पास ये है 36 माइनस 16 टू ज़ा क्या होता है 32 होता है, ये आ गया हमारे पास 32। उसके बाद ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखें इसका आंसर भी हमें पता है कि 32 ही आना है, नीचे 32 आया ऊपर भी 32 आएगा। 32 और 36 को आपस में प्लस करेंगे क्योंकि देखें इसके साथ भी प्लस की साइन है और ये 36 के साथ भी प्लस की साइन है, प्लस 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 होता है। तो इसको जब हम प्लस करेंगे हमारे पास इसका आंसर आएगा 68 और ये माइनस का 48 इसी तरह रहेगा क्योंकि इसको हम इसके साथ प्लस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई हो सकता है प्लस नहीं हो सकता। नीचे इनको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। अब आप एक चीज़ देखें कि ये दोनों नंबर्स जो ऊपर दिए हुए हैं हमारे पास, ये हमारे पास आते हैं 4 के टेबल में, तो 4 को हम ले लेते हैं बाहर कॉमन, ठीक है। अब देखें 4 के टेबल में ये कहाँ पे आता है ये नंबर, तो देखें 4 वन ज़ा हमारे पास हो गया 4, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 2 इसको कैरी दे दिया, ये हो गया 28। अब 28 4 के टेबल में कब आता है 7 पे आता है, तो 4 7 ज़ा हो गया हमारे पास 28, ये बन गया 17, 1 पहले से लिखा हुआ था, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे माइनस की साइन है, यहाँ पे प्लस की साइन है, प्लस माइनस हमारे पास होता है माइनस। फिर उसके बाद आप देखें 48 कब आता है 4 के टेबल में, 4 वन ज़ा हमारे पास क्या हो जाता है 4, ठीक है, यहाँ पे 4 ही लिखा हुआ है, और 4 टू ज़ा हमारे पास क्या होता है 8, तो 2 यहाँ पे आ गया, और इसके साथ रूट लगा हुआ है तो यहाँ पे √2 आ गया। नीचे 4 है, ये देखिए नीचे हमारे पास ये रैशनलाइज हो चुका है, नीचे रूट ख़त्म हो गया है। अब देखें यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, 4 4 से कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास 17 माइनस 12 √2। इसे कैंसिल करने के बाद जो बचा है वो हमने यहाँ पे लिख लिया और ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। अब इसे बॉक्स में करेंगे, बॉक्स में हो गया, और उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों आपस में सेम है। किस तरह से सेम है यह भी आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती जाऊँगी। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन दोबारा से, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। यहाँ पे देखें 2 नंबर्स हैं हमारे पास, बीच में साइन आ गई, जब साइन आएगी तो साइन को भी हमने चेंज करना है, रैशनलाइज करेंगे। सबसे पहले किस तरह से करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 माइनस साइन चेंज कर देंगे √2, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, पहले तो ये क्वेश्चन पूरा इसी तरह आ जाएगा, √3 माइनस √2 फिर √3 प्लस √2, ठीक है। यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई। अब यही चीज़ हमने 2 बार लिखनी है, √3 माइनस √2 √3 माइनस √2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन 4 की तरह, किस तरह से देखें, ए की वैल्यू हमारे पास सेम है, बी की वैल्यू सेम है, साइन भी सेम है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है हमारे पास, जल्दी से जाके कमेंट में लिखें। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे हमारे पास देखें ए बी सेम है, साइन डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लगना है a² माइनस b² का। दोनों फार्मूलाज लगा लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फार्मूलाज, अच्छा अब जहाँ पे भी फार्मूला यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे आपने ये 3 डॉट्स इस तरह से लाजमी लगाने हैं, और जहाँ पे फार्मूला यूज़ हो रहा है वहाँ पे अपना फार्मूला लिखना भी है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आपने यहाँ पे क्या किया है। अब इसे खोलते हैं। अच्छा ऊपर वाले पार्ट में हमने क्या करना है, पहले इसको ये चीज़ बनाना है, उसके बाद ये चीज़ बनाना है जैसे पहले किया था। सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट था फार्मूले में, उसके बाद ए की वैल्यू थी, ए की वैल्यू हमारे पास है √3, फिर उसके बाद माइनस लगा हुआ फार्मूले में, फिर बी की वैल्यू हमारे पास है √2, फिर ब्रैकेट बंद हो रहा है और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। ये हो गया हमारा ऊपर का काम। अब नीचे हमारे पास क्या है, ए सेम है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई √3 और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, फिर माइनस, फिर बी की वैल्यू हो गई √2 और इसके ऊपर भी लगा हुआ है स्क्वायर। अब देखें नीचे का काम हो चुका है, ऊपर हमने अभी इसको फार्मूले को खोलना है, तो खोलते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है √3, इस पर लगा हुआ है स्क्वायर, फिर उसके बाद फार्मूले का माइनस, फार्मूले का 2, फिर ए की वैल्यू है √3, फिर √2, फिर उसके बाद प्लस की साइन है, फिर बी की वैल्यू है हमारे पास √2 और ऊपर आ गया स्क्वायर।
ये फार्मूला हमारे पास खुल चुका है ऊपर वाला। नीचे हमारे पास देखें क्या हो रहा है कि 2 के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3। फिर उसके बाद माइनस, यहाँ पे भी देखें रूट है, ये मैं लगाना भूल गई, तो 2 से यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2। अब ऊपर वाला खोलते हैं, यहाँ पे भी देखें ये कैंसिल हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे बचेगा 3। फिर उसके बाद माइनस। अब यहाँ पे देखें पहले दोनों के साथ रूट है ना, तो पहले इनको सॉल्व करते हैं। 2 ऐसे ही रहेगा और 3 2 हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 6। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्लस, फिर यहाँ पे देखिए रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2। नीचे हमारे पास 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 1 लिखते नहीं है, लैप में नहीं लिखेंगे। ऊपर अब यहाँ पे देखें ये नंबर और हमारे पास ये नंबर, ये देखिए प्लस की साइन है, प्लस की साइन है, और यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि इसको ना प्लस किया जाए। तो 3 और 2 को प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5। फिर उसके बाद ये माइनस, फिर 2 अंडर रूट 6। 1 नीचे रैशनलाइज हो चुका है, ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो वो लिखेंगे नहीं, और ये हमारे पास हो गया इस क्वेश्चन का आंसर में करेंगे। और फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा 6 पार्ट, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन को ही दोबारा से, 4 अंडर रूट 3 डिवाइड अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। यहाँ पे भी देखें 2 नंबर है, साइन आ गई है, तो साइन को भी चेंज करना है। रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, साइन चेंज हो गई। और ऊपर आपने जो है ना सिर्फ नीचे वाले नंबर को रैशनलाइज करना है, ऊपर नहीं करना, चाहे ऊपर रूट आ भी रहा हो। ठीक है, अब पहले यही सारा क्वेश्चन दोबारा से आ जाना है। 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। फिर मल्टीप्लाई का निशान लगा के रैशनलाइज करेंगे। अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास 4 अंडर रूट 3 इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले 4 अंडर रूट 3 लिखा, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 7। सही है, इसे भी ब्रैकेट में कर लें बेशक। फिर उसके बाद साइन है हमारे पास माइनस की, और फिर यही नंबर लिखेंगे 4, दोनों के साथ हो रहा है ना ये, अंडर रूट 3 ब्रैकेट में, ये हो गया अंडर रूट 5। सही है, इसके नीचे आ गई बार, साइन डिफरेंट है। फॉर्मूला मैं यहाँ पे नहीं लिख रही क्योंकि अब आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक ही वैल्यू हो गई अंडर रूट 7 ब्रैकेट में स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। लिख ही देती हूँ फार्मूला, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज़ होगी देखें, 4 हमारे पास इसी तरह रहेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों नंबर, और जिनके ऊपर हमारे पास रूट लगा हुआ है ये दोनों नंबर आपस में होंगे। 3 7 से हमारे पास क्या हो जाएगा 21, 21 के ऊपर आ जाएगा रूट, और 4 इसी तरह रहेगा। यही सेम चीज़ यहाँ पे भी होनी है, तो उसको करते हैं। 4 हो गया, और उसके बाद रूट यहाँ पे आ गया 21, उसके बाद माइनस की साइन है, फिर है 4, फिर 3 5 हमारे पास हो जाएगा 15, एक रूट में आ गया ये। उसके बाद नीचे हमारे पास है अंडर रूट 7, रूट से 7 वो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7। फिर उसके बाद हो गया माइनस, और फिर अंडर रूट 5 है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5 बचा। अब उसके बाद क्या होगा, 4 अंडर रूट 21 माइनस 4 अंडर रूट 15, और नीचे 7 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 4 लिखा हुआ है, बीच में हमारे पास साइन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास दोनों नंबर सेम है, तो इसको हम ले लेंगे कॉमन। 4 हमारे पास यहाँ आ गया। उसके बाद देखें 21 और 15 ये दोनों एक टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। तो यहाँ पे अब अच्छा, यहाँ पे ये रूट में है ना, तो ये रूट में हम लेंगे
3 के टेबल में आते हैं, √3 लिख दिया। उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट। अब देखें 4 हमारे पास बाहर जा चुका है, 4 ख़त्म हो गया। अब 3 के टेबल में 21 कब आता है, 7 पे आता है, 3 7 से 21, तो यहाँ पे लिख दिया 7 और क्योंकि इस पर रूट लगा हुआ है तो रूट लगा देंगे। फिर उसके बाद आ गया माइनस, 4 बाहर जा चुका है तो 4 हम नहीं लिखेंगे। फिर 3 के टेबल में 15 कब आता है, 3 5 से 15 होता है, तो यहाँ पे आ गया √5 और नीचे हमारे पास 2 बचा हुआ है, तो 2 आ गया। उसके बाद आप एक और चीज़ देखें, हमारे पास 2 और 4 एक टेबल में आ रहे हैं, तो इसको कट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी आ रहा था तो इधर कैंसिल क्यों नहीं किया। इधर इसलिए कैंसिल नहीं किया क्योंकि इन नंबर्स के साथ हम कैंसिल नहीं कर सकते थे, पहले इसका कॉमन निकालना पड़ता है। तो कॉमन निकालने के बाद हमने इसको कैंसिल कर दिया। नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर हमारे पास यहाँ पे है 2, उसके बाद बचा √3, फिर ब्रैकेट √7 माइनस √5। ये हो गया हमारा इसका आंसर। इन क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि रैशनलाइज़ किया है। रैशनलाइज़ क्यों किया था, क्योंकि रूट लगा हुआ था नीचे डिनोमिनेटर में, तो रूट को हमने इन क्वेश्चंस में ख़त्म करना था। तो आपने देखा है कि हर आंसर के अंदर हमारे पास नीचे से रूट ख़त्म हो चुका है। या तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ ही नहीं रही, और अगर आ रही है तो वो रूट के साथ नहीं है। इसके अंदर देखें रूट में नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन भी नहीं है। इसको बॉक्स में करते हैं। इस क्वेश्चन के हमारे पास 6 पार्ट थे, हमने सारे पार्ट्स इसके कर लिए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।